हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने ज्योमेट्री के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने ट्रायंगल पढ़ा, लाइन और एंगल पढ़ा और उसमें से अपन कुछ इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस किए थे। तो आज हमारी एक नई थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है देखो, ये थ्योरम कहती है, अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है और उसके जो पॉइंट हैं वो उनका समद्विभाजक, ये इसका समद्विभाजक मतलब ये 2 बराबर भागों में बांटा और ये मतलब सी को 2 बराबर भागों में बांटा। ये समद्विभाजक से क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है, जो चतुर्भुज बनता है। तो इसमें क्या होता है, जो पी और क्यू है इनका योग कितना होता है, 180। अगर हमें एम और एन का योग निकालना है तो इन चारों का जोड़ करेंगे, उसके बाद क्या निकाल देंगे, उसका हाफ कर देंगे। ठीक, तो यही हमारी एक थ्योरम है। तो देखो ये क्वेश्चन आया था कि क्या है, ए बी सी क्या है, ये कोण है और यहाँ पर पी की वैल्यू दी है और क्यू की वैल्यू पूछा। तो मैंने बोला ना, पी और क्यू का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम पी की वैल्यू रख देंगे 127, तो क्यू 180 में से 27 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 में 10 में से 7 के 3, तो लास्ट में 3 आएगा, 53 आ जाएगा आंसर। ठीक, अगला हमारी एक नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर कोई वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना है, जैसे ये त्रिभुज बना है ए बी सी और इनसे निकल के एक त्रिभुज बना है ई एफ ई डी एफ, तो ये जो इनको 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये 2 बराबर भागों में, इसको 2 बराबर भागों में, सबको 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना हो ई की या फिर डी की या फिर एफ की, तो क्या करेंगे, अपोजिट वालों का जोड़ करेंगे। जैसे हमें ई की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू, ठीक, तो ई के अपोजिट क्या है, ए और बी, तो ए और बी को जोड़ेंगे और उसका क्या कर देंगे, आधा, मतलब ए और बी का औसत निकाल लेंगे तो हमें इसका एंगल का पता चल जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम एफ़ की वैल्यू निकालेंगे, ये देखो एफ़ की, तो एफ़ की वैल्यू क्या निकालेंगे, ए और सी का औसत, तो ए और सी का हाफ कर देंगे। इस तरह अगर हम डी की वैल्यू निकालेंगे तो बी और प्लस सी का औसत निकाल लेंगे। तो इसी पर एक क्वेश्चन आया था, कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज के वृत्त के अंदर बना है। एक वृत्त है जिसके अंदर ए बी सी एक त्रिभुज बना है, ए बी और सी बना है और इससे क्या बना है, एक पॉइंट दिए गए हैं, ये इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। ठीक, यहाँ पर क्या है, ए बी सी है और ये डी ई और एफ है। ठीक, तो हमें एफ़ की वैल्यू निकालना है, तो एफ़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस सी का क्या कर देंगे, हाफ, तो ए प्लस सी बाई 2 कर देंगे, तो एफ़ की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर ए की वैल्यू तुम्हें दी है 55, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी है, 55, और तुम्हें सी की वैल्यू दी है कितनी, सी की वैल्यू दी है 67। अगर तुम्हें बी की वैल्यू निकालनी हो तो एक त्रिभुज, देखो ये त्रिभुज है, तो इसमें ये 55 है, ये 67 है, 67 55 और तीनों को मिला के 180 होता है, तो 67 और 55 कितना हो जाएगा, 6 5 11, 110 7 5 12, तो मतलब 122। 180 में से 122 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से है 8 और यहाँ पर कितना बचेगा, 7, तो 58। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58। अब तुम सारे पार्ट निकाल लोगे, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 58, बी का मान कितना आ गया, 58 आ गया 58, और ए की दिया है, सी की दिया है, तो हमें निकालना क्या, ई की। तो ई का हमने क्या बताया था, ये फार्मूले से निकाल लेंगे। कौन सा ये फार्मूला, जो अभी पहले बताया, ई बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई 2/2, इससे निकाल लेना। ठीक, कर लोगे, एक ईजी सवाल है। अगला हमारा एक कंसेप्ट है, क्या, कौन सा कंसेप्ट है, साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है, देखो प्रूफ का नहीं पता, अगर तुम बोलोगे प्रूफ कराना तो प्रूफ भी करा देंगे। प्रूफ कैसे होता है, देखो यहाँ पर एक त्रिभुज है और देखो ए के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, ए, कोण सी के सामने वाली भुजा को सी और कोण बी के सामने वाली भुजा को बी बोलते हैं। तो फार्मूला होता है ए, और साइन रूल क्या कहता है, ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी, सी अपान साइन सी। ये तुमने 12th में पढ़ा होगा मैथ में, और इक्वल टू होता है 2r, रेडियस के बराबर होता है। या फिर इनका रेशियो क्या होता है, ए रेशियो बी रेशियो, और साइन ए साइन बी साइन सी, ऐसे होता है। और अगर हमें निकालना है यहाँ पर से, देखो अगर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन
साइन इंटू में 2r, साइन बी इंटू में 2r, साइन सी इंटू में ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री और ए सी बराबर 3√2, तो बी सी की लंबाई याद करना। तो हमने बताया था कैसे निकालते हैं। ये त्रिभुज बना लो ए बी और सी, ठीक, और यहाँ पर ए बी बराबर कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, और ए बराबर कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, और यहाँ पर ए सी बराबर कितना दिया है 3√2 दिया है, ये 3√2 दिया है। तो हमें निकालना कितना है बी सी की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू निकालना है ये। तो मैंने फार्मूला बताया है क्या होता है। अगर हम निकालेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए और बी बराबर हो जाएगा साइन बी। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे ए अपान साइन ए, बी अपान साइन ए। तो यहाँ से देखो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी ए स्मॉल ए, और यही हमें ज्ञात करना है, और साइन ए, और यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा ये बी के सामने वाली भुजा ये वाली हो जाएगी बी हमारी, ये हो जाएगी बी। ठीक, तो यहाँ पर बी बराबर 3√2 है दिया है, तो हम क्या लगाएंगे ए अपान साइन ए की वैल्यू साइन 30 डिग्री इक्वल टू बी ये दिया है बी अपान बी 3√2 अपान साइन बी मतलब साइन 45। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। ये बताओ साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसको हटा देंगे तो ये √2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और ये साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व कर लेना। अगला सवाल है, इसमें बोला है बताओ कौन सी बात सही है। अब देखो ये कॉस ए लिखा है ना, अगर इसको हम इस तरह लिख देंगे ये ऐसे नहीं लिखा था, ठीक, ये गलत लिखा है। ये इस तरह था ए कॉस ए इक्वल टू बी कॉस बी इक्वल टू सी कॉस सी, ऐसे करके था। तो इसको अगर हम कॉस को क्या लिखेंगे 1/sin में करेंगे, तो ये हो जाएगा ए अपान साइन ए या फिर ऐसे तुम कर सकते हो। यहाँ पर ए बराबर होता है ए अपान साइन ए बराबर मान लो कोई कांस्टेंट मान लो के है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन ए के साइन ए। ठीक, इसको इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको हो जाएंगे ए की वैल्यू के साइन ए, तो यहाँ पर रख देना कॉस ए। ये सवाल सही है, ठीक, गलत नहीं है। यहाँ पर रख देना ए के स्थान पर कॉस के साइन ए, यहाँ पर लिखेंगे के साइन ए, फिर इधर कॉस बी में के साइन बी के साइन सी, ऐसे करके। अब देखो के सामने कॉमन तो के काट जाएगा, और साइन कॉस अपान साइन क्या होता है कॉट ए, फिर इक्वल टू हो जाएगा कॉट बी, फिर इक्वल टू हो जाएगा कॉट सी। अब देखो तीनों कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज। ठीक, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक त्रिभुज के कोण इतने हैं तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो एक कंसेप्ट होता है उसको समझते हैं, उसके बाद भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो मैंने बताया था साइन ए अनुपात साइन बी अनुपात साइन सी, ठीक, फार्मूला बताया था ना, और इक्वल टू होता है ए बी सी, यही होता है ना ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसका मान रखो साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, फिर अनुपात साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का कितना होता है 1 होता है। अब क्या करेंगे, इधर देखो इधर 2 नहीं है तो इधर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो अब देखो तीनों में नीचे 2 है, 2 कट जाएगा, तो 1/√2/2 ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है, अब देखो नेक्स्ट ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट समझ गए तो तुम जल्दी क्वेश्चन करोगे। देखो अगर यहाँ पर तुम्हारा एक समकोण है, ये समकोण तुम्हारा बना है, ये समकोण ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक।
अब देखो यहाँ पर मान लो तुम्हारा ये भुजा तुम्हारी 60 डिग्री, तो इस 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3, ठीक, याद रख लेना है। और 30 डिग्री के सामने मान लो 30 डिग्री, तो इसके सामने क्या होगा, भुजा 1, ठीक, रेशियो, ये रेशियो है, ठीक, ये √3। और इसके 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, 2, ठीक। अब देखो इस वाले में ये देखो 60 है, तो 60 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, √3। जैसे इसमें 60 के सामने, इस तरह इसमें 45 में क्या हो जाएगा, दोनों में 1 हो जाएगी और ये वाला √3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस सवाल को अप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर दिया है कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात दिया है ये 2, 4, 6, 6 कितना हो जाएगा, 12 की वैल्यू कितनी दी है, 10, ठीक, 180। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 आ जाएगा ना। अब 15 की वैल्यू यहाँ पर 2 का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और 4 का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और 60 का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैंने तुमसे क्या बोला, अभी जस्ट पहले समझाया, 30 के सामने वाला क्या होता है, इधर देखो पीछे 30 डिग्री के सामने, देखो पीछे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री के जो सामने होगा वो 1 होगा, ठीक। तो इधर देखो अभी मैंने कितना निकाला, ये सवाल में मैंने आया, सबसे पहला 30 था और उसके बाद 60 था और 90 था, ठीक। 30 के सामने कितना आया, 1, मैंने बोला 1 रेशियो में होता है, और इसका 60 के सामने रेशियो मैंने बताया कितना, √3 होता है। अब देखो कौन से ऑप्शन में, बी वाले में देखो √3 है, कौन से में है, देखो यहाँ पर पहले वाले में है, पहला ऑप्शन हो सकता है या फिर, तो 2 ऑप्शन ऐसे कट गए, समझ में आया, इतना आया। अब देखो अब यहाँ पर जिसकी परित्रिज्या कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने तुमको एक फार्मूला बताया था, देखो यहाँ पर सबसे पहले कि ये यहाँ पर ये फार्मूला देखो, ये वाला a बराबर होता है sin 2r, a बराबर sin a इंटू में 2r, sin a इंटू में 2r। तो यहाँ पर देखो ये सवाल में कहाँ गया तुम्हारा सवाल, ये सवाल गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी होती है, sin a इंटू में 2r, ठीक। अब देखो a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो sin a की वैल्यू कितनी आई थी, sin 30 आई थी ना, a का मान कितना आया था, 30 आया था ना, ये पहला वाला। तो sin 30 का मान कितना था, 1/2, और r तुम्हारी कितनी थी है, 12, तो पहला कितना आ जाएगा, 6। तो पहली वैल्यू a की मान कितना आ जाएगा, 6। अब देखो 6 इस वाले में नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे, C और D, तो ऑप्शन कौन सा बचा, C, तो C आंसर हो जाएगा, ठीक। चाहो तो तुम पूरा करोगे, A की निकालोगे, B की निकालोगे, C की निकालोगे, उस तरह, ठीक। अगला देखो सवाल, अगला सवाल इसमें बोला है ये 90 डिग्री है। देखो हम शॉर्टकट कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, तुम फार्मूले से भी कर सकते हो, हम तो चलो अच्छा पहले फार्मूले से करते हैं। क्या होता है, a/, में sin a, नहीं तुम्हारे दिमाग में बोलोगे हार्ड है, और b/, में sin b, ठीक, b मतलब बीटा, तो बीटा की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू तुम्हें 5 दिया है, और sin a का मतलब 90, तो 1 आ जाएगा, और b की वैल्यू 4 दिया है, और sin बीटा की वैल्यू तो 4/5 आ जाएगा, ठीक। ऐसे अगला सवाल है, देखो ये सवाल कॉस के फार्मूले से निकलता है, लेकिन हम साइन के फार्मूले से निकालेंगे। देखो कॉस का फार्मूला हमने नहीं पढ़ाया, तो ये सवाल जब भी देखो कॉस रूल साइन रूल कब कर लगता है, जब हमें भुजा की लंबाई ज्ञात, जब एक कोण दिया हो और 3 भुजाएं, 2 भुजाएं दी हो या फिर 3 भुजाएं हो, तो हम कॉस रूल लगाते हैं, कोस साइन रूल। अगर जब हमारी क्या हो, एंगल दिया हो और भुजा एक दी हो, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, साइन रूल, ठीक। यहाँ पर देखो एक भुजा दिया, 2 भुजा दिया है और तीसरी निकालनी है, और एक कोण दिया, हम कौन सा रूल लगाएंगे, कॉस रूल। तो कॉस रूल से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम एक नया मेथड समझेंगे। अगला सवाल जब हम कॉस रूल पढ़ाएंगे, मतलब इसके आगे हम कॉस रूल पढ़ाएंगे, तो उससे तुम ये लोग सवाल करना, ठीक। डायरेक्ट फार्मूला में रखें, फार्मूला क्या होता है वो बताएंगे अभी, ठीक। फार्मूला वैसे होता है, जैसे मान लो तुम्हारा एक त्रिभुज है, कॉस रूल भी बता देते हैं। जैसे तुम्हारा त्रिभुज है PQR, ठीक। तो हमारा क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी, ये PQ हो गई, ये QR हो गई, और ये PR हो गई, ठीक। तो हमारा क्या निकालना है, हमें जिस निकालना है QR निकालना है ना, QR निकालना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, क्यों, ये बीच वाला कोण होता है ना, तो कोस
क्यू दिया है, कॉस क्यू डिग्री, कॉस क्यू बराबर जो दिया होता है उसको घटाते हैं, तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2pq अपान में, ये रुको ये क्या फार्मूला होता है कॉस का, कॉस क्यू निकालना है ना, तो कॉस क्यू बराबर होता है पी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा जो निकालना है क्यू आर। ठीक, ये इधर लिखा है ये पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे लिख लेना, पी लिख दिया मैंने आगे का, ऐसे लिख दे, पूरा लिख देते हैं कॉस थीटा बराबर ये क्यू बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर और जो निकालना होता है उसको माइनस करते हैं, माइनस क्यू आर का स्क्वायर और बटे में ये 2pq इंटू में पी आर, ये फार्मूला रखोगे तो निकाल लोगे। ठीक, इसमें सब कुछ दिया है, पी ये 45 दिया है, थीटा बराबर 135 और ये दिया है और ये दिया है, एक नहीं दिया तो निकाल लोगे। ठीक, लेकिन मान लो हमें ये फार्मूला अप्लाई ना करना पड़े, हम डायरेक्ट निकालते, देखो कैसे निकालें। एक त्रिभुज पी क्यू आर में देखो एक त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। ठीक, यहाँ पर बताया पी क्यू 135, ये कितना है 135 डिग्री है। ठीक, हम देखो ऐसे इधर से एक लंब डाल दे अपनी तरफ से, ठीक, इधर से ऐसे करके, और ये मान ले पॉइंट क्या है टी है, ये मान लो अपनी तरफ से लंब डाला तो अपनी तरफ से पॉइंट। अब यहाँ देखो पी क्यू की वैल्यू तुम्हें दिया है 8√3, कितना दिया है 8√3। अब देखो ये तुम्हारा 35 है, 135 है, तो इसके सामने कितना हो जाएगा 135 180 में घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 135 मतलब 35 दूनी 70, 45 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 45। ठीक, ये तुम्हारा कितना आ गया 45, इतना है समझ में। अब देखो जस्ट तुम्हें ये 45 आ गया, ये 90 है और ये वाला भी कितना आ जाएगा 45, क्योंकि हमने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 होता है। नेक्स्ट पेन से देखो, नेक्स्ट पेन, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तो 90 है तो क्यों लंब डाला, तो ये तुम्हारा कितना आ गया 45 डिग्री और ये वाला भी तुम कितना आ गया 45, क्योंकि ये ट्रायंगल एक प्रकार का क्या बन रहा है वो बन रहा है, ये 45 आ गया। ठीक, अब देखो समझो, इतना समझ में आया। अब देखो मैंने बताया था 45 डिग्री के सामने क्या होता था 1 डिग्री, 1 होता है, और इस 45 के सामने भी तुम 1 मान सकते, 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट पेन से देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़िया है, ये देखो इसके सामने तुम्हारा 1 हो जाएगा और इसके सामने भी 1 होता है। ठीक, अब देखो और ये वाला तुम्हारा होता है, ये हाइपोटेन्यूस क्या होता था √2, जब तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पर देखो √2 की वैल्यू कितनी है 8, √2 की वैल्यू कितनी है 8, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 की यूनिट 8 आ जाएगी, और इस तरह ये वाली भी कितनी आ जाएगी, ये 8 आ गया। कितना आया समझ में, इतना आ गया। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया था, ये पी आर कितना दिया है, पी आर तुम्हारा 17 दिया है, और यहाँ पर ये तुम्हारा 8 आ गया और ये तुम्हारा 8 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये यहाँ पर ये पी क्यू कितना दिया 8√3, तो हमें क्यू आर की लंबाई पूछा था, किसकी पूछा था क्यू आर की लंबाई। इसको कैसे निकालेंगे ये लंबाई। अब देखो ये तुम्हारा कितना है 17 है, और ये तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा ये एक प्रकार का क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है। इसमें तुम्हारी ये भुजा पता है 8 है और ये वाली भुजा पता है 8 है। अब ये देखो 8 है ये 7 है, तो ये तुम्हें पता है, ये देखो इधर एक बार फिर से देखो दिमाग से नहीं पर, ये देखो तुम्हारा ये 8 है और ये वाला तुम्हारा 17 था, और ये एक प्रकार का ये ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला। तो इसको मिटा दे, ऐसे करके बताते हैं।
ये ऐसे करके था, ये तुम्हारा 17 आया था, ठीक। और ये हमने 8 निकाला था फार्मूले से, और यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लंब ऐसे करके, ये सवाल तुम्हारा ऐसे था, ये 135 डिग्री दिया था, ठीक। यहाँ से अपनी तरफ से मान के तुमने इतना 8 निकाल लिया था, इतनी वैल्यू 8 निकाली। अब देखो ये 17 है, ये 8 है, तो ये एक प्रकार का ट्रिपलेट बनता है ना, 8 17 15, ये पूरा ट्रिपलेट बनता है। 8 वैल्यू ये हो गई, तो इतनी वैल्यू कितनी बचेगी, 7 ही आंसर आ जाएगा, ठीक। तुम्हें नहीं समझ में आया तो फार्मूले से करना, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये ट्रिपलेट बनता है जब तुम्हारा क्या हो, ट्रिपल 3 4 5 होता है, 12 5 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है, यही ट्रिपलेट मैंने बताया तुम्हें। 17 24 ये होता है, 20 31 29 होता है। याद रखना ट्रिपलेट का मतलब त्रिभुज, जैसे यहाँ पर ये भुजा 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगी ऑटोमेटिक। या फिर तुम्हें ये दे देगा, ये ऐसे करके दे देगा, जैसे अभी दिया था, जैसे मैंने अभी निकाला, ये 17 दिया है, ये 8 दिया है, तो तुम्हें ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक। अगला एक सवाल है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया था 2019 में, तो सेम उसी तरह है। एक त्रिभुज की भुजा ए बी 80 सेंटीमीटर दिया है, जिसका परिमाप 170 सेंटीमीटर है और कोण ए बी सी 60 है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा याद कीजिए, ठीक। एक ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी 80 सेंटीमीटर है। देखो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी 80 सेंटीमीटर है। ए बी ये कितना है, 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये बी कितना है, बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक। यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 170। परिमाप का मतलब था सभी भुजाओं का जोड़ कितना दिया है, 117 दिया है। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करना है, ठीक। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 117। देखो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। अगर एक भुजा तुम्हारी 80 दी है, एक भुजा तुम्हारी 80 दी है, तो 80 में से 70 में से 80 घटाए तो 90 आ जाएगा, है ना, 90 आएगा ना, इतना ये 90 आ जाएगा। अगर इसके मैंने ऐसे परपेंडिकुलर मैंने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया, ऐसे करके पॉइंट मान लो टी पॉइंट, एक लंब डाल दिया इसे परपेंडिकुलर। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, देखो कैसे किया जाता है। इससे लंब डाल दिए मैंने, और यहाँ पर ये तुम्हारा लंब डाल दिया, और ये पूरा कितना, ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और यहाँ पर ये लंब डाल दिया, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 30, क्योंकि पता है ना तुम्हें कि ये लंब पता है, ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये वाला तुम्हारा 90 डिग्री है, तो ये 60 है, और ये 30 आ जाएगा। और तुम्हें पता है कि 60 के सामने कितना हो, ये 90 के सामने कितना होता है, जब यहाँ 30 के सामने कितना होता है। देखो एक बार फिर से पीछे लेके जाते हैं तुमको, ये 30 है, ये 60 है, और ये वाला 90 है। फिर से बैक में देखो, मैंने बताया है 60 के सामने कितना होना चाहिए, √3, और 30 के सामने कितना होना चाहिए, 1, और 90 के सामने कितना होना चाहिए, 2, ठीक। जब 60 30 ये हो, तो 90 के सामने कितना होना चाहिए, 2, और यहाँ पर 30 के सामने कितना हो जाए, यूनिट 1, और यहाँ पर 60 के सामने √3। तो यहाँ पर ये सवाल था, इसको फिर से बनाते हैं। एक त्रिभुज ABC में इससे मैंने एक परपेंडिकुलर लंब डाला, तो ये 90 डिग्री का होगा, और ये तो मेरे क्वेश्चन में दिया था 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब मैंने बताया था 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है ना, 2 होता है, लेकिन क्वेश्चन में 2 की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है, 80 दिया है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और मैंने बताया था 3 के सामने कितना होता है, 1 होता है, 3 के सामने कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 3 के सामने 1 होता है, तो यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। ये 40 आ गया, ये नीचे 40 आ गया। नेक्स्ट पेन से देखो, ये हमारा 40 आ गया,
किससे? वो यूनिट से। और मैंने बताया था क्या 60 के सामने कितना होता है? √3। तो ये हो जाएगा हमारा 1 की वैल्यू कितनी थी? 40। तो ये आ जाएगा 40√3। इतना आया समझ में कि नहीं? इतना आ गया। क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी भुजा ज्ञात करो। अब देखो तुम्हें ये 80 है और ये तुम्हारा 40 है और ये तुम्हारा कितना है? 40 आ गया। अब देखो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़। देखो 80 ये है तो बाकी बचा कितना भाई? त्रिभुज में एक भुजा 80 आ गई, बाकी ये परिमाप और ये परिमाप रह गया ना। तो यहाँ पर अगर मैं मान लूँ ये इस x है, ये x है, तो 90 परिमाप में, देखो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़। तो 80 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो बचा कितना? 8 40 120। 120 में से बचा कितना? 50। तो ये x है तो ये वाला कितना आ जाएगा? 50 माइनस x। बस काम ख़त्म। इतना समझ में आ गया तो बस काम ख़त्म। अब देखो नहीं आया, फिर से समझो एक बार प्यार से, फिर से थोड़ा बड़ा करके समझाते हैं। देखो यहाँ पर तुम्हारा एक त्रिभुज दिया था अपनी तरफ से, ये ABC, और बड़ा थोड़ा त्रिभुज बनाते हैं ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और इसी कंसेप्ट को तुम अप्लाई करना सीख जाओ। एक त्रिभुज है ये ऐसे करके, ठीक, ABC। यहाँ पर बोला था BC हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, और यहाँ पर AB की लंबाई कितनी दी है? 80 दी है। और त्रिभुज का परिमाप का पता होता है ये वाली भुजा, नेक्स्ट पेन से देखो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन सब का जोड़ होता है 170 दिया है। इतना आया। हमने क्या किया? इसके सामने मैंने एक परपेंडिकुलर लंब डाला। लंब क्या होता है? ये 90 डिग्री हो जाएगा ये वाला। अब ये 90 डिग्री, ये 60 है, तो इसके सामने कितना हो जाएगा? 30 होगा। तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। इतना आया समझ में? अब मैंने तुम्हें बताया है कि ये जो 30 के सामने जो भुजा होती है इसको एक बोलते हैं, ठीक, एक यूनिट। अब देखो ये जो 90 के सामने यूनिट होती है ये 2 के बराबर होती है, 2 यूनिट के बराबर। और यहाँ पर 60 के सामने की यूनिट होती है ये √3 के बराबर होती है। इतना समझ में आया भाई? अगर हमारा ट्रायंगल इस तरह का है तो हमारे हिसाब से भुजा होनी चाहिए ये 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसमें भी वही परसेंटेज की तरह लगता है, ठीक। अब देखो 2 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। इतना आया। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 40। मतलब इतनी लंबाई हमारी कितनी आ गई? 40, ठीक। और इतनी हमारी है 80, ये पूरी 80 है। अब समझो, अब समझो। और ये हमारा कितना? 3 है, √3 है, तो ये √3 मतलब 80 √3 हो जाएगी ये इतनी लंबाई, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पेन से, अब देखो तुम्हारा ये पूरा परिमाप, ये नेक्स्ट पेन हरा नीले से देखो, ठीक। ये जो गया है और ये जो गया है, ये जो गया है, इन सब पूरे का जोड़ कितना है? 170 है। कितना है? 170 है, सवाल में देखना। और तुम्हारा ये देखो ये वाली भुजा कितनी है? 80 है, और इतनी सी भुजा कितनी है? 40। 80 40 तुम्हारा इतना घट गया, 120, बचा कितना? 50, ठीक। मतलब ये वाली भुजा पूरी कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक लगे। तो हमने क्या मान लिया? ये भुजा हमारी x है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? 50 माइनस x। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, ठीक। इतना आया समझ में? इतना आ गया तो बस काम खत्म हो गया। अब देख लो हरा कलर से, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा तुम्हारा आधार, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। वो ये लंब हो जाएगा, ये तुम्हारा आधार, और ये कर्ण। क्वेश्चन क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का आधार, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है 80 √3 और ये 50 ये था। तो सबको मिटा देते हैं हम एक बार। ये बचा, x बचा, ये कर्ण है, x क्या है? कर्ण, और ये हमारा क्या है? आधार है,
और ये वाला क्या है हमारा लंब। ठीक, तो बस अब इसको मिटा देते हैं ऐसे करके। तो मैंने बताया x क्या है, कर्ण है, और 50 माइनस x क्या है, आधार का स्क्वायर है, और प्लस 80√3 क्या है, ये उसका स्क्वायर है। ठीक, लंब का स्क्वायर। अब देखो ये वाला इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 50 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 80√3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको तुम चाहे सॉल्व कर सकती हो या फिर हिट एंड ट्रायल करके एक्स की वैल्यू रख के मान सकती हो, आंसर आ जाएगा। अभी तो सॉल्व करिए, ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी करेंगे तो एक्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा ये, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस का 50। ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 8 64, मतलब 6400 इंटू में 3 आ जाएगा। तो इधर से एक जीरो काटेंगे। ठीक, अब यहाँ से 5 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 15 आ जाएगा, और 8 जाएगा 40। अब बाकी इसको सॉल्व कर लेना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना सॉल्व करना आता है ना है तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, फार्मूले हैं, कोसाइन रूल रट लेना, याद कर लेना। देखो जब यहाँ पर 1 होता है तो जो होता है वही माइनस कर दिया जाता है, यहाँ पर b है तो वही माइनस कर दिया गया, और यहाँ पर c है तो वही माइनस कर दिया गया। बाकी रटना कुछ नहीं, इसमें ज़्यादा लगाना दिमाग कुछ नहीं है। ठीक, अब देखो एक सवाल आया, तो इसमें मैंने बोला है कि अगर तुम्हें भुजा दी है तो तुम फार्मूला लगा सकते हो। कौन सा? भुजा ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर कोसाइन रूल लगा सकते हो। लगा लोगे तो तुम्हारी तीसरी भुजा निकल आएगी। तो यहाँ पर cos 60 है बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो निकालना वो माइनस में रहता है, यह तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस √3 का स्क्वायर, और माइनस जो निकालना है उसका स्क्वायर, और मान में 2 इंटू में 1 प्लस √3। ये करना, cos 60 का मान रखना, बस जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी क्या निकालना है, कोण निकालना है। चलो इसको हम करके बता देते हैं, नहीं तुम बोलोगे करते नहीं कुछ, खाली बताते रहते। यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC में है, तो हमें क्या निकालना है, b निकालना है। तो हम जो निकालना है उसी को माइनस करते हैं। यहाँ पर cos b तो हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर मतलब 5×5 25, फिर जो निकालना वो माइनस करते हैं। यहाँ पर b है तो b मतलब ये b निकालना है तो b माइनस करेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 3 3 का 9, और माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 7 49, और 2 इंटू में ये दोनों का गुणा, तो 25 का मतलब 5 गुणे 3। ठीक, तो 5 × 15 दूना 30, यहाँ पर 25 9 कितना आ जाएगा 34। यहाँ पर जाएगा cos b इक्वल टू हो जाएगा 25 9 34, 34 में से 49 में से 34 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 बचेगा, क्या बचेगा 15, और नीचे बचेगा 30 माइनस का, तो 15 से काटेंगे तो माइनस का 1/2। अब cos माइनस का 1/2 किस में आता है, 120 में, तो 120 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन उसी तरह है, इसको समझाते हैं। देखो यहाँ पर बोला गया है कि ABC एक त्रिभुज का परिमाप है, BC के परिमाप के बराबर है। परिमाप के बराबर, अब देखो यहाँ पर ये वाली भुजा कॉमन है ना। अब देखो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़, मतलब ये वाली ये पूरी भुजा का, और ये वाली पूरी भुजा, दोनों मिला के बराबर है, मतलब दोनों का जोड़ बराबर। अब देखो ये वाली भुजा 60 है और ये तुम्हें बराबर है, तो ये वाली भुजा क्या होनी चाहिए 80। अब देखो इसमें ये वाली तुम्हारी भुजा बराबर वो है, तो ये वाली भुजा तुम्हारी कितनी आनी चाहिए 60। ठीक, और यहाँ पर बाकी तुम्हें दिया है, ये तुम्हारी 60 हो गई, 80 हो गई। तुम्हें क्या ज्ञात करना है, BD की माप, ये हमें ज्ञात करना है, ये वाला। तो निकाल लोगे BD की माप। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करना, कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।